हाय एवरीवन एंड वेलकम टू नीट नाउ योर एनसीईआरटी डेस्टिनेशन। बात करें हम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की, और उसी में आज हम देखने वाले हैं अपने टिश्यू सिस्टम में से पहला टिश्यू सिस्टम विच इज योर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम यानी कि एपिडर्मिस से जुड़ा है, बट यहाँ पे स्टोमेटा और गार्ड सेल्स क्या कर रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू टॉक इन डिटेल कि हाउ द होल थिंग्स occur, how things happen. So stay tuned, subscribe, also press the bell icon ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर आती रहे, आपको पता चलता रहे। Now, the tissue system. सबसे पहले देख लेते हैं in short what is a tissue system. Tissues vary depending on the location in the plant body. Obviously बात है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं जो रूट का और शूट का हमने डायग्राम देखा था, उसमें हमने देखा था कि आपका टिश्यू जो है वेरी करेगा। जहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपकी रूट में, ठीक है, इस तरीके से अगर आपको याद हो, रूट में जहां पे हमने देखा था यहां पे था, राइट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वाज ओवर हियर। और यही चीज जब हमने लीफ में देखी थी, ठीक है, शॉर्ट में बना रही हूं, याद रखने की कोशिश करिएगा, यहां पे इस रीजन पे था, बिकॉज इट हैड टू ग्रो अपवर्ड्स। सो जैसी प्लांट बॉडी जैसा फंक्शन वैसा वहां का टिश्यू होगा। दिस इज अ वेरी कॉमन सिस्टम, और ये हमारी बॉडी के लिए भी ट्रू है ना, जहां पे जो वर्क है वही होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इंटेस्टाइन की, वहां पे बिलाए हैं, क्यों? बिकॉज एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ाना है। रीजन जो है, फंक्शन जो है, उस हिसाब से आपका टिश्यू जो है वो चेंज होगा स्ट्रक्चरली और इवन फंक्शनली, राइट। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वुड ऑल्सो बी डिपेंडेंट ऑन लोकेशन। कहाँ लोकेटेड हो भाई टिश्यू जो है हमारा, वेदर इट इज लोकेटेड इनसाइड आउटसाइड। जैसे है, अब क्यूटिकल की बात करें, इट्स अ वैक्सी लेयर ऑन अ लीफ, ठीक है, कहाँ लोकेटेड होगा? ऊपर ही होगा, अंदर नहीं होगा, ठीक है। एपिडर्मिस है आपकी, वो कहाँ होगी? आपकी ऊपर की तरफ ही होगी ना, बीच में तो नहीं होगी। अगर हम जाइलम की बात करें, जाइलम आउटर साइड पे नहीं, इनर साइड पे होगा। वाटर कंडक्ट करना है, मिनरल्स कंडक्ट करने हैं। सो डिपेंडिंग कि आपकी टिश्यू की लोकेशन क्या है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, प्लस उसकी जरूरत क्या है, उस हिसाब से आपका टिश्यू सिस्टम बनता है, क्लासिफाई होता है स्ट्रक्चर एंड विद फंक्शन। On the basis of their structure and location, there are three types of tissue system. There are basically three types of tissue systems that we will see, that we will know. These are, अब ये कौन कौन से हैं? पहला है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, जो अभी हम देखेंगे, ठीक है, कि आपका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या है, कैसा है। सेकेंड है हमारा द ग्राउंड ऑफ फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, और तीसरा यानी कि आखिरी है हमारा द वैस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। यानी कि ये जो है, इसमें हम देखेंगे एपिडर्मिस में क्या हो रहा है, ग्राउंड टिश्यू में विल सी वेरियस काइंड्स ऑफ रूट्स आल्सो, स्ट्रक्चर्स क्या है, एंड लास्टली योर वैस्कुलर या कंडक्टिंग, जिसमें हम जाइलम एंड फ्लोएम से रिलेटेड चीजें देखेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी द टिश्यू सिस्टम। आज देखेंगे हम पहला, यानी कि हमारा जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है। सो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल, एपिडर्मिस, द अपरमोस्ट layer, right? The epidermal tissue system forms the outermost covering of the whole plant body and comprises epidermal cells, stomata, and the epidermal appendages, the trichomes and hair. Trichomes, hair-like appendages, ये सब जो है आपका epidermis बना रहा है। Now, if I talk about a plant, जो कुछ इस तरीके से है, ठीक है, और ये उसकी रूट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो सबसे ऊपर लेयर है, इवन अगर हम आपकी लीफ की भी बात करेंगे, तो जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उसमें कौन मिलेगा आपको? स्टोमेटा मिलेगा, गार्ड सेल्स मिलेंगे। वहीं जो आपकी एपिडर्मल अपेंडेजेस में ट्राइकोम्स एंड हेयर्स को भी लिया जा रहा है। रूट हेयर आर ऑल्सो एक्सटेंशन ऑफ योर एपिडर्मल, ठीक है। अगर आपको याद हो, रूट जो होती है हमारी, ठीक है, इस तरीके से अगर है, तो उसमें कहीं ना कहीं छोटे से अपेंडेजेस टाइप के आते हैं, विच आर योर रूट, लाइक यू कैन से कि रूट की तरह रूट हेयर होते हैं, बहुत माइन्यूट होते हैं, राइट। सो ये दोनों ही आपके कौन है? ये दोनों ही आपके टिश्यू सिस्टम बना रहे हैं। कौन सा? एपिडर्मल, राइट। द एपिडर्मिस इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी। जो आउटरमोस्ट लेयर है, जिस चीज को आप टच करते हो एक प्लांट में, चाहे वो लीफ हो, स्टेम हो, रूट हो, सबसे बाहर की लेयर जो है वो क्या है आपकी? दैट इज योर एपिडर्मिस, ठीक है। It is made up of elongated, compactly arranged cells which form a continuous layer. यानी कि compactly arranged
elongated, ठीक है, इस तरीके के जो सेल्स हैं आपके, इनसे वो बनी हुई है, कॉम्पैक्टली अरेंज, elongated एंड एक कंटिन्यूअस लेयर बना रहे हैं, जैसे हमारी स्किन होती है, ठीक है, इसी तरीके से ये लेयर भी आपकी बनी हुई है फॉर द प्लांट्स एज वेल, राइट। नाउ epidermis is usually single layered. Epidermal cells are parenchymatous with a small amount of cytoplasm lining the cell wall and a large vacuole. ठीक है, ये अगर सबसे ऊपर की सतह है, क्या लिखा है, सिंगल लेयर्ड है, ठीक है। अब एपिडर्मल सेल्स आर पैरेंकाइमेटस, यानी कि इस तरीके के कुछ होंगे आपके, ठीक है, पैरेंकाइमा, अगर इफ यू ऑल रिमेंबर, है ना, तो ये ऊपर की सतह होगी, सिंगल लेयर्ड एपिडर्मल सेल्स, पैरेंकाइमेटस इन नेचर, जहां आपका साइटोप्लाज्म जो है वो थोड़ा दिया है सेल वॉल को लाइन करते हुए, इस तरीके से, ठीक है, लिटिल साइटोप्लाज्म एंड अ लार्ज वैक्यूल। वैक्यूल क्यों लार्ज होगा, जब हम पैरेंकाइमा की बात कर रहे थे, इफ यू रिमेंबर, हम जब पैरेंकाइमा की बात कर रहे थे तो हमने बहुत स्पेसिफिकली कहा था कि इट हेल्प्स इन स्टोरेज, ठीक है, और किस किस का देखा था, फूड का देखा था हमने, म्यूसिलेज का देखा था, फैट्स का देखा था, स्टार्च का देखा था, तो ये सब आपके पैरेंकाइमा करेंगे। अब वैक्यूल जितना बड़ा होगा उतनी ज्यादा आपकी स्टोरेज हो पाएगी, सो लार्ज वैक्यूल जो है आपको यहां देखने को मिलेगा, ठीक है। नाउ the outside of the epidermis is often covered with a waxy thick layer called the cuticle which prevents loss of water. ये जो है यहाँ पे होता है आपका cuticle, ठीक है। आपने कैक्टस जैसे कुछ पौधे देखे होंगे, स्पेशली सक्यूलेंट्स वगैरह, उनमें क्या होता है, यू पोर वाटर ओवर देयर सरफेस एंड वहां पे यू कैन से कि वाटर रुकता नहीं है, सतह से भाग जाता है, क्यों, क्योंकि वहां पे प्रेजेंस होती है एक वैक्सी लेयर की, दैट इज क्यूटिकल। अरबी के पत्ते, कोलोकेसिया, घुइयां भी कहते हैं, ठीक है, उनको जब आपने देखा होगा व्हेन यू वॉश देम, उसके ऊपर से पानी तुरंत बह जाता है, बिकॉज दे हैव दैट लेयर इंटैक्ट, ठीक है। क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट्स, ऑब्वियसली जब आपकी रूट है, ठीक है, अगर आपकी रूट में क्यूटिकल जो है वो प्रेजेंट होने लग गया, सो जो आगे बढ़ना है रूट को वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, प्लस रूट से जो आपके रूट हेयर निकलेंगे उन्हीं से एक्सचेंज होगा ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, प्रोसेस क्या होगी यहाँ पे, ऑस्मोसिस। अब वहां पे ऐसी कोई लेयर आ जाती है जो किसी चीज को रोक रही है, देन ये जो चेंज ऑफ थिंग्स है, एक्सचेंज ऑफ थिंग्स है, वो इतना आसान नहीं हो पाएगा। सो टू प्रिवेंट दैट, क्यूटिकल आपकी रूट्स में नहीं मिलेगा। नाउ स्टोमेटा स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स, जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज। चलो बनाया जाए स्टोमेटा। ये जो है आपके, दीज आर योर गार्ड सेल्स, ठीक है, गार्ड सेल्स हो गए। अब इनके बाहर आपके कुछ और सेल्स होते हैं, सब्सिडियरी सेल्स, ठीक है, और उनके बाहर होते हैं आपके एपिडर्मल सेल्स, राइट, इस तरीके से आपके हो गए एपिडर्मल सेल्स, राइट। सो जो गार्ड सेल्स हैं आपके, गार्ड सेल्स की वजह से दीज आर योर गार्ड सेल्स, ये जो किडनी शेप्ड हैं ये गार्ड सेल्स हैं आपके। जब पानी अच्छा खासा होता है तो दे आर टर्जिड, टर्जिड मतलब फ्रेश कह सकते हो, ठीक है, टर्जिड, द वर्ड इज टर्जिड, ठीक है। और जब पानी नहीं है तो ये क्या हो जाते हैं, दीज बिकम फ्लैसिड। अब अगर टर्जिड है तो ये जो स्टोमेटल पोर है, ठीक है, आई जस्ट मार्क इट विद रेड सो दैट आपको समझ में आ जाए, ये जो है ये स्टोमेटल पोर होता है, ठीक है, ये जो स्टोमेटल पोर है ये ओपन रहेगा जब ये आपके टर्जिड होंगे, ओपन क्या होगा, स्टोमेटा, ठीक है। अगर ये फ्लैसिड है यानी कि ड्राई है, पानी बिल्कुल नहीं है, तो क्लोज हो जाएगा, कौन, आपका स्टोमेटा। इनफैक्ट इनका जो ये किडनी शेप है ये इस तरीके से हो जाता है, सो दीज बिकम एकदम फ्लैट, तो जिसकी वजह से आपका स्टोमेटल पोर जो है वो क्लोज हो जाता है, स्टोमेटा क्लोज, एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्लोज, ट्रांसपिरेशन बंद, ठीक है। सो दिस इज द रीजन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो आपका स्टोमेटा है वो सिर्फ और सिर्फ तभी ओपन होगा जब आपके गार्ड सेल्स आर टर्जिड,
टर्जिड यानी दे कंटेन वाटर, अगर वो फ्लैसिड है यानी कि इफ दे आर ड्राई देन देयर विल बी नो वाटर एंड स्टोमेटल पोर्स विल नॉट बी ओपन। ठीक है, स्टोमेटा जो है आपका बंद हो जाएगा, स्ट्रोमा सिंगुलर, राइट। चलिए, सो जो स्टोमेटा होता है वो काम क्या करते हैं, आपका ट्रांसपिरेशन, एरियल लॉस ऑफ वाटर एंड गैसियस एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज है दैट आल्सो अकर्स थ्रू योर स्टोमेटा। Each stoma is composed of two bean-shaped cells known as guard cells which enclose stomatal pores. So ये जो हमने पहले भी बनाए हैं, ठीक है, these part, ये जो है आपका, ये आपके हो गए गार्ड सेल्स, और मैंने जो कंडीशन बताई कि टर्जिड है स्टोमेटल पोर ओपन होगा, फ्लैसिड है स्टोमेटल पोर क्लोज रहेगा। इन ग्रासेस द गार्ड सेल्स आर डम्बेल शेप, जो ग्रासेस होती हैं उनमें कुछ इस तरीके से होते हैं, ये दे आर लाइक दिस। सो अगेन अगर ये फ्लैसिड है तो पोर जो है वो बंद रहेगा, टर्जिड है तो पोर ओपन रहेगा। ग्रासेस के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रासेस में क्या चेंज है, तो ग्रासेस में आपके जो guard cells and they are dumbbell shaped. The outer walls of guard cells away from stomatal pore are thin and the inner walls towards the stomatal pore are highly thickened. तो ये वाली जो होती है ना, ये जो पोर्शन है ये थोड़ा सा आपका थिक होता है, राइट। ये पोर्शन, दोनों जो आपके गार्ड सेल्स हैं उनमें दोनों जो आपके कहीं ना कहीं गार्ड सेल्स जो स्टोमेटल पोर के पास है उनकी वॉल थिक होगी कंपेयर टू दिस साइड। नाउ रीजन बीइंग कि यहां से जो एक्सचेंज है, ठीक है, वाटर जो होता है ऑस्मोसिस के थ्रू वो आएगा जाएगा, यहाँ पे पोर को बंद होना है, क्लोज होना है, यहाँ वॉल्स थिक है, पीछे की तरफ जो है वो वॉल्स क्या है आपकी थिनर है, राइट। नाउ okay, the guard cells possess chloroplast and regulate the opening and closing of stomata. फिर से जल्दी से बना देते हैं, ठीक है, ओके, ये है आपके गार्ड सेल्स, बीच में है स्टोमेटा। अब क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे आपका क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ठीक है, दोनों जो आपके गार्ड सेल्स हैं इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, यानी क्लोरोफिल होगा, यानी फोटोसिंथेसिस होगा, जिसकी वजह से वाटर का आना जाना होगा। किस प्रोसेस से होगा, ऑस्मोसिस, ठीक है, एंड डिफ्यूजन, ये दो प्रोसेस है जो आपको याद रखने हैं। अब होगा क्या, जैसे ही इसमें पानी ज्यादा हो गया, गार्ड सेल में पानी ज्यादा, इट बिकम्स टर्जिड, स्टोमेटल पोर इज ओपन, ठीक है, दिस इज ओपन। अब जैसे ही इनमें पानी कम होगा या खत्म होगा, दे विल बिकम फ्लैसिड और पोर बंद, ठीक है। अच्छा, पानी कहां से आएगा, हमने याद है सब्सिडियरी सेल्स और यहाँ पे एपिडर्मल सेल्स बनाए थे, यहां से जाएगा अंदर, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट functions. Sometimes a few epidermal cells in the vicinity of the guard cells become specialized in their shape and size and are known as subsidiary cells. जो यहाँ पे साइड में हमने बनाए थे वो थे आपकी subsidiary cells, जो मैंने पहले भी बताया। The stomatal aperture, guard cells and the surrounding subsidiary cells are called stomatal apparatus. तीन चीजें, ठीक है, कौन कौन सी हैं, अगर मुझे stomatal apparatus के बारे में बात करनी है तो मुझे तीन चीजों को याद रखना है। पहला है आपका क्या दिया है, स्टोमेटल अपर्चर, ठीक है, स्टोमेटल अपर्चर, इसको स्टोमेटल पोर भी कह सकते हो आप, ठीक है, स्टोमेटल अपर्चर। सेकेंड, गार्ड सेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इनके बिना आपका अपर्चर इज नॉट पॉसिबल। थर्ड, आपके सब्सिडियरी सेल्स, जो आपके स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चरल सेल्स हो जाते हैं, जो एड करते हैं आपके स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग में थ्रू द गार्ड सेल्स, राइट। चले नेक्स्ट, द सेल्स ऑफ एपिडर्मिस बियर अ नंबर ऑफ हेयर, जो आपकी एपिडर्मिस होती है इस तरीके से, उससे भी छोटे छोटे जो होते हैं आपके हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। द रूट हेयर आर यूनिसेल्युलर इलोंगेशन ऑफ द एपिडर्मल सेल्स एंड हेल्प एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। रूट अगर मैंने ड्रॉ की, ठीक है, इस तरीके से अगर मैं रूट ड्रॉ कर रही हूँ, राइट, चलिए इस तरीके से, लेट्स से कि ये फर्दर एक एक्सटेंशन है, यहाँ पे यूनिसेल्युलर एक्सटेंशंस होंगे जो कि आपके रूट हेयर कहलाएंगे, एकदम आगे एपिडर्मिस की तरफ, और उनसे क्या एब्जॉर्ब होगा आपका वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। अगेन यहाँ प्रोसेस आ जाएगा आपका ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है,
ये डिटेल में हम देखेंगे जब हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। ऑन द स्टेम द एपिडर्मल हेयर आर कॉल्ड ट्राइकोम्स, जो आपकी स्टेम होती है, ठीक है, उसमें भी आपने देखे होंगे कभी कभी बहुत छोटे छोटे फाइन हेयर होते हैं, स्पेशली जो सो कॉल्ड क्रिसमस ट्री होता है हमारा जो इंडिया में होता है, उसमें अगर आप देखोगे स्टेम पे, पूरी स्टेम पे बहुत बारीक से आपके trichomes होंगे। The trichomes in the shoot system are always multicellular and hence these are visible to your naked eyes, यानी कि आपकी जो पूरी, मैं ये कह सकती हूँ कि आराम से जो दिखे जा सकते हैं वो इसीलिए बिकॉज दे आर multicellular. They may be branched और unbranched and soft और stiff, कभी कभी चुप सकते हैं, कभी कभी बड़े सॉफ्ट भी होते हैं। जो क्रिसमस ट्री का बता रही हूँ, इंडियन क्रिसमस ट्री का, उसमें जो स्टेम में आपके हैं they are soft when the shoot is new, but जैसे जैसे स्टेम पुरानी होती जाती है they become a little harder. ऐसा नहीं कि चुभेंगे, बट थोड़े से टफ हो जाते हैं, right? They may even be secretory. Now this is actually happened because मेरे घर में ये प्लांट है, so उससे गम जैसी चीज, रेजिन जैसी चीज जो है वो बाहर भी आती है, and you can easily see this, not a very high phenomenon. The trichomes help in preventing water loss due to transpiration. जो trichomes है उनसे कहीं ना कहीं आपका water loss हो रहा है, क्यों? Because they are exceptional. वहां पे जो आपकी stem है उसमें अगर lenticels हुए तो वहां से आपकी ट्रांसपिरेशन होने के चांसेस हैं, बट द रूट हेयर जैसे कि नीचे है उसी तरीके से ट्राइकोम है, दे डू नॉट लेट द वाटर ट्रांसपायर इजीली, ठीक है। So with this we are done with the epidermal tissue system. मेन चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग कैसे हो रही है, कौन कौन से सेल इन्वॉल्व हैं, व्हाट इज स्टोमेटल अपर्चर, व्हाट इज स्टोमेटल अपैरेटस की गार्ड सेल और सब्सिडियरी सेल से बनता है, एंड सो ऑन। ये याद रखना है, इजी है, बहुत इजी है। ट्रांसपिरेशन बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज व्हेन वी स्टडी प्लांट फिजियोलॉजी तब हम आपको इसके बारे में बताएंगे, इनफैक्ट पूरा ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है, व्हाट आर द सिस्टम्स इन्वॉल्व, ये सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे। सो टिल देन स्टे सब्सक्राइब। ऑल्सो राइट नाउ क्या करना है, फटाफट बुक खोलनी है, रीड कर लीजिए, स्टार्ट मेकिंग नोट्स, सॉल्व क्वेश्चंस एज मेनी एज यू कैन सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर यू, ठीक है। आई विल सी यू विद द ग्राउंड सिस्टम सून, टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग, थैंक यू।